सूरत शहर में सेवाराम नाम का एक जौहरी रहता था। वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। स्वभाव से भी वो बहुत दयालु था। सेवाराम के पास सब कुछ था, पर कमी थी तो एक संतान की। शादी के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी सेवाराम को औलाद का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। उसकी पत्नी मालती भी इसी कारण उदास रहती थी। सुनो जी, आप दूसरा विवाह कर लो, मैं आपको संतान का सुख नहीं दे सकी। मालती, तुमने आज ये बात कह दी, पर दोबारा मत कहना। तुम मेरी अर्धांगिनी हो। हम इस दुख को मिलजुल कर बांटेंगे, और मुझे विश्वास है एक दिन भगवान शंकर हमारी संतान की इच्छा जरूर पूरी करेंगे। सेवाराम का विश्वास था कि भगवान शंकर एक दिन उनकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। श्रावण मास शुरू हो चुका था। सेवाराम ने अपनी पत्नी मालती से कहा, मालती, मेरा मन है कि हम लोग एक बार बाबा बर्फानी की गुफा के दर्शन करके आए। बाबा अमरनाथ की यात्रा करके उनका दर्शन प्राप्त करने से मुझे विश्वास है कि भोला भंडारी तुम्हारी झोली खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। हम अमरनाथ की यात्रा पर चलते हैं। ठीक है जी, मैं जाने की तैयारी कर लेती हूँ। सेवाराम और उसकी पत्नी अमरनाथ की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जगह जगह वो दान पुण्य करते हुए जाते हैं। बाबा अमरनाथ की यात्रा के रास्ते में जितनी भी लंगर कमेटियां दिखती हैं, सेवाराम वहां यात्रियों की सहायता के लिए किए जाने वाले इंतजामों में अपनी मदद देता है, खूब दान करता है। उसे सच्ची भक्ति थी कि बाबा भोलेनाथ उसे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए वो अमरनाथ पहुंचते हैं। मालती, कितना सुंदर और अद्भुत नजारा है। जय भोले बर्फानी। सच में अमरनाथ की गुफा में शिवलिंग के दर्शन करके मन प्रसन्न हो गया। भोलेनाथ, मैं संतान सुख से वंचित हूँ। मालती की गोद में औलाद का सुख भर दो प्रभु। मैं बड़े विश्वास के साथ आपके दर्शनों को आई हूँ। भोले बाबा, मेरी सोनी गोद भर दो। हे भोलेनाथ, आप अपने परम भक्त की संतान प्राप्ति की इच्छा क्यों नहीं पूरी कर रहे? ये लोग सच्ची भक्ति का फल आपसे मांग रहे हैं। देवी पार्वती, मैं भी चाहता हूँ अपने भक्तों को उनकी इच्छा अनुसार वरदान देकर उनकी पूजा और विश्वास को सफल बनाऊं। पर सेवाराम को जो पुत्र प्राप्त होगा, उसकी पिछले जन्म के कर्मों के कारण अल्पायु अवस्था में ही मृत्यु हो जाएगी। जो बालक जन्म लेगा, आखिर पिछले जन्म में उसने ऐसा क्या पाप किया है जो इस जन्म में छोटी आयु का योग है? तो सुनो देवी पार्वती, पिछले जन्म में ये बालक जो दोबारा जन्म लेगा डाकू मंगल था। लूटपाट करके लोगों को मार देना, यही इसका काम था। एक दिन, अरे लगता है कोई बारात जा रही है। इससे लूटने में बहुत धन की प्राप्ति होगी। रुक जाओ, बारात तभी आगे जाएगी जब ये सारी धन दौलत रुपया पैसा तुम मुझे दे दोगे। हमें जाने दो, ये तुम सब ये रख लो। मेरे इकलौते बेटे की आज शादी है, हमें जाने दो। नहीं पिताजी, इस डाकू को कुछ मत देना। ये लोग ऐसे ही भोले भाले लोगों को डरा धमकाकर लूट लेते हैं। अच्छा, तुझे मेरे से डर नहीं लगता? तो ये ले। डाकू उस व्यक्ति के इकलौते लड़के को तलवार से मार देता है। जितने भी बाराती थे वो भी बचने की कोशिश करते हैं, पर मंगल सबको मार देता है। आज जैसे तूने मेरे इकलौते बेटे को तड़पा तड़पा कर मारा है, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू भी ऐसे ही तड़प तड़प कर मरेगा। डाकू मंगल बारात को लूटकर सारा धन दौलत ले जाकर एक पेड़ के खोल में छिपाने लगता है। उस खोल में एक नाग रहता था। नाग डाकू मंगल के हाथ पर डस लेता है। नाग के डंक मारने से डाकू मंगल तड़पने लगता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। देवी पार्वती, जिस बालक को डाकू मंगल ने तत्काल मृत्यु दी थी, वह उस वक्त 21 वर्ष का था। इसलिए डाकू मंगल इस जन्म में मेरे भक्त सेवाराम के पुत्र के रूप में
यदि जन्म लेगा तो उसकी उम्र भी 21 वर्ष ही होगी। पर भोलेनाथ, आप अपने भक्त सेवाराम को भी तो निराश नहीं कर सकते। वो आप पर पूर्ण विश्वास करके ही अमरनाथ की यात्रा पर निकला है। आप उसके विश्वास को कैसे डगमगाने दे सकते हैं प्रभु? ठीक है देवी पार्वती, मैं सेवाराम और मालती की संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी कर देता हूँ। अमरनाथ में शिवलिंग के दर्शन करके सेवाराम और मालती एक आस लेकर घर वापस आ जाते हैं। रात को सपने में, उठो सेवाराम, तुमने बड़े विश्वास के साथ मेरी अमरनाथ यात्रा पूरी की है। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। ठीक 9 महीने बाद तुम्हारी पत्नी मालती एक पुत्र को जन्म देगी, पर वह पुत्र सिर्फ 21 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये बात तुम्हें ध्यान में रखनी है। भगवान शंकर सेवाराम को संतान का वरदान देकर ओझल हो जाते हैं। सेवाराम की नींद खुल जाती है। वो शिव जी द्वारा बताई गई बात को ध्यान में रखता है और बिना घबराए बस प्रभु को धन्यवाद देता है। ठीक 9 माह के पश्चात मालती एक सुंदर से पुत्र को जन्म देती है। ये देखकर सेवाराम खुशी से फूला नहीं समाता। भगवान भोलेनाथ का वरदान है मेरा बच्चा, इसलिए इसका नाम भोला रखेंगे। मेरा प्यारा बेटा, मेरा भोला। धीरे धीरे भोला बड़ा होने लगता है। सेवाराम बचपन से ही भोला के मन में शिव भक्ति की लगन पैदा करता है। एक दिन शिव मंदिर में, भोला, तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी है कि तुम्हें हर पल ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। ठीक है पिताजी, मैं अब से ऐसा ही करूंगा। भोला हमेशा ओम नमः शिवाय मंत्र का ही जाप करता था। सेवाराम भोला के हाथों से खूब दान पुण्य करवाता, भूखों को भोजन करवाता। उसने भोला को शिव के सभी मंदिरों और धाम की यात्रा भी कराई। धीरे धीरे 21 वर्ष पूरे होने वाले थे। एक दिन, सुनो जी, आप भोला को भैया के साथ कहाँ भेज रहे हो, वो भी 1 माह के लिए? मैं अपने बच्चे के बिना कैसे रहूंगी? 1 माह के पश्चात तो इसका 21वां जन्मदिन भी है। मालती, मैं भोला को काशी नगरी भेज रहा हूँ। वहाँ 1 महीना रहकर अपने मामा के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा और साधना करेगा, ताकि इस पर भगवान शंकर की कृपा बनी रहे। सेवाराम जानता था कि भोला की मृत्यु का समय निकट आ रहा है, इसलिए वो भोला को उसके मामा के साथ समझा बुझाकर काशी नगरी भेज देता है। मामा जी, आप मेरे हाथों रोजाना ये यज्ञ, हवन और दान पुण्य क्यों करवा रहे हो? भोला, तुम्हारे पिताजी की आज्ञा थी कि 1 माह तक रोजाना तुम्हें यज्ञ और दान पुण्य के कार्य करने हैं। कल सोमवार है, तो कल तुम्हारी पूजा संपूर्ण हो जाएगी। भोला की मृत्यु का केवल एक ही दिन शेष रह गया था। उस दिन सावन का आखिरी सोमवार था। भोला पूरा दिन शिवलिंग की पूजा अर्चना करता रहा। अचानक वो अपने मामा से बोला, मामा जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मैं कुछ देर विश्राम करना चाहता हूँ। ठीक है भोला, तुम चलकर कक्ष में थोड़ी देर आराम कर लो। जैसे ही भोला कक्ष में आराम करने के लिए पहुंचता है तो चक्कर खाकर गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। भोला का मामा रोने लगता है। भोला मेरे भांजे, मेरे बच्चे, अरे उठ, अरे ये अचानक तुझे क्या हो गया? तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा? प्रभु, भोला ने इस जन्म में आपकी भक्ति के सिवा कुछ नहीं किया। वो जब से धरती पर गया है, आपकी ही पूजा भक्ति की है। फिर तो उसके पिछले जन्म के बुरे कर्म इस जन्म में मिट जाने चाहिए। आपके श्रावण मास के माह में उसने इतने यज्ञ और दान पुण्य किए। अपने पिता सेवाराम की आज्ञा का पालन करते हुए उसने सिर्फ अच्छे कर्म किए हैं। क्या अब भी आप इसकी आयु के संकट को दूर नहीं करेंगे? मैं जानता हूँ देवी, भोला ने इस जन्म में मेरी बहुत भक्ति की है, इसलिए मैं इस जन्म में इसका भाग्य बदलकर इसे लंबी आयु प्रदान करता हूँ। उठो भोला, उठो। भोला एकदम उठकर बैठ जाता है, जैसे उसे किसी ने नींद से जगाया हो।
मामा, मुझे क्या हुआ था? ऐसा लगा मानो भगवान भोलेनाथ मुझे गहरी नींद से उठाने आए थे। हे शिव शंकर, आपकी महिमा अपरंपार है। भोला अपने मामा के साथ सकुशल घर पहुंचता है और सारी बात बताता है, जिसे सुनकर सेवाराम की आंखों में आंसू भर जाते हैं। मेरे भोलेनाथ, आपकी जय हो। आपकी लीला न्यारी है प्रभु। जय भोले बाबा की। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।